Good morning, kids. Welcome to our online computer class. Today we will learn about the animations in slide in open source. Okay. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनिमेशन क्या होता है और ट्रांजिशंस क्या होती हैं. ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस आर सिमिलर इन कैसे कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसमें इट गिव्स ट्रांजिशंस आर द एनिमेशन इफेक्ट्स दैट आर अप्लाइड टू होल स्लाइड. जो कि पूरी स्लाइड को एक एनिमेशन इफेक्ट जो दिए जाते हैं वो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन. जो उसमें मूवमेंट दी जाती है कि स्लाइड आपकी किस तरह से अपीयर हो, कैसे दिखे. ठीक है. तो वो क्या है, ट्रांजिशन सिर्फ स्लाइड पर ही अपीयर होते हैं, स्लाइड पर ही इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं. और वो जैसे जैसे हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर मूव करते हैं तो वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं. वेयर एज एनिमेशन इफ़ेक्ट्स आर विजुअल और ऑडियो इफ़ेक्ट्स होते हैं दैट आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. जो स्लाइड के ऊपर जो आपने ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कि वो स्लाइड के ऊपर किस तरह से अपीयर हो, उसमें कोई मोशंस देने, कोई मूवमेंट्स देने. जैसे कि आपने एनिमेटेड मूवीज़ देखते हो, कार्टून्स देखते हो, उसमें क्या होता है, जो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो एक जंपिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, एनिमेशन है. उसको हम एनिमेशन कहते हैं. चाहे वो बीच में कोई विजुअल इफेक्ट हो या फिर कोई ऑडियो, जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है या फिर जैसे वो बोल रहे हैं, तो ये सब क्या है, एनिमेशन है. ठीक है. तो ट्रांजिशंस होती हैं कि ट्रांजिशंस इनबिल्ट्स होती हैं, उसमें जो मूवमेंट्स हैं बने बनाए होते हैं, लेकिन एनिमेशन में आप खुद से भी मूवमेंट्स क्या है, बना सकते हो. जैसे कि कोई कार्टून है, वो मूव कर रहा है और वो कितने स्टेप्स मूव करेगा, तो उसको हम एनिमेशन कहते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एनिमेशंस इन स्लाइड्स ओपन सोर्स. टोबो एंड डोबो वेंट टू सी जंगल बुक. वो जंगल बुक देखने के लिए जाते हैं. जंगल बुक इज एनिमेटेड मूवी. ठीक है. उसमें बहुत सारे क्या एनिमेटेड का मतलब एनिमल्स होते हैं. वो किस तरह से बातें करते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं. तो ये सब क्या है, एनिमेशन है. ठीक है. विद देयर क्लासमेट्स, वो अपने क्लासमेट्स के साथ जाते हैं. दे वर थ्रिल्ड बाय द स्पेशल इफेक्ट यूज्ड इन द मूवी. टोबो वंडरफुल मूवी. द एनिमेशन इफेक्ट्स इन द मूवी वर सिंपली ग्रेट. तो टोबो कहता है कि बहुत अच्छी मूवी है, कि उसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स दिखाए गए हैं जो बहुत अच्छे हैं. तो डोबो कहता आई वंडर कि इफ़ वी कैन ऐड सच इफेक्ट्स इन अवर प्रेजेंटेशन, क्या हम भी इस तरह के इफेक्ट्स अपने प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं. तो टीचर कहती है येस यू कैन ऐड इफेक्ट्स टू योर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, कि अपने प्रेजेंटेशन में भी आप इफ़ेक्ट्स इस तरह से दे सकते हो. तो डोबो कहते हैं रियली प्लीज़ गाइड अस, कि हमें भी बताओ कि कैसे करते. तो टीचर कहते हैं लेट्स लर्न एनिमेशन टुडे. चलो आज हम एनिमेशन सीखते हैं. वी कैन मेक आवर स्लाइड्स मोर एक्साइटिंग by applying some special effects to the text objects used in the slides. This can be done by using custom animation. देखो कस्टम एनिमेशन का क्या मतलब होता है कि अपनी मतलब जिसका कंट्रोल आपके हाथ में हो, कि आपको कितने मूवमेंट्स चाहिए, आपको कितने स्टेप्स चाहिए. ठीक है. वो कस्टम होता है कि जिसमें आप खुद अपनी तरफ से क्या है उसमें एनिमेशन अप्लाई करते हो, उसमें इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हो. uh, in it we can control the way by which individual item should appear on the स्क्रीन. उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम एनिमेशन. तो टोबो इज इट सिमिलर टू स्लाइड ट्रांजिशन, क्या ये स्लाइड ट्रांजिशन के बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैसी ही है. तो टीचर कहती है कि जो स्लाइड एनिमेशन है वो बिल्कुल ट्रांजिशन की तरह ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट होते हैं वो सिर्फ स्लाइड पर देते हैं. जैसे आप ये कह सकते हो कि एक तरह का उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इफ़ेक्ट जो दिए जाता है कि एकदम से जैसे वो डिम होकर आ रही है चीज़, या एकदम से जैसे उसकी एंट्रेंस बहुत अच्छी सी हो रही है, जैसे एंट्रेंस में वो फेड होके आ रही है ना. तो इस तरह के ये जो ट्रांजिशंस हैं, आप जब तक खुद प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. तो ये सब करके ही देखोगे तो फिर पता चलेगा. स्लाइड एनिमेशंस आर सिमिलर टू ट्रांजिशन की तरह ही होती हैं, बट एनिमेशंस आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल स्लाइड.
मतलब एनिमेशंस किस पे दी जाती हैं, एलिमेंट्स पे, जो स्लाइड के ऊपर, जो स्लाइड में हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि कोई टाइटल है, कोई चार्ट है, शेप, इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट है, वट, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या है, एनिमेशंस लगाई जाती हैं। एनिमेशंस कैन मेक प्रेजेंटेशन मोर लाइवली एंड मेमोरेबल भी बना देती हैं। We should always open and view the presentation in normal view mode in order to apply animation effect. उन्होंने क्या बोला है कि हमें हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करनी चाहिए और व्यू करना चाहिए किसमें, नॉर्मल व्यू मोड में, ठीक है। तभी हम एनिमेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे स्टेप्स नंबर 1 दे रखा है, यूजिंग स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट्स, कि हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 में दिया हुआ है, क्लिक ऑन स्लाइड शो मेन्यू आइटम, जो आपकी मेन्यू बार है उसमें जो स्लाइड शो, ये देखिए स्लाइड शो है, स्लाइड शो के उसके ऊपर सर्कल किया हुआ है स्लाइड शो, ये मेन्यू है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन उसमें ऑप्शन आएगा कस्टम एनिमेशन का, उसके ऊपर जाओगे तो देन आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी। स्टेप 2, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जो आपने स्लाइड के ऊपर बनाई हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे आपने कस्टम एनिमेशन ऊपर लिखा हुआ है ना। तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट देना चाहते हो, जो यहाँ पे आपने 2 कार्स बनाई हुई, इसके ऊपर कोई इफेक्ट देना चाहते हो, तो इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो फ्रॉम द स्लाइड ऑन विच वी वांट टू अप्लाई कस्टम एनिमेशन, कि किसके ऊपर हम क्या है एनिमेशन देना चाहते हैं। नाउ फ्रॉम द मॉडिफाई इफेक्ट सेक्शन पे जाइए, मॉडिफाई सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक ऑन ऐड बटन, तो ऐड बटन पे जाइए। देन इन कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसमें देखिए 5 टैब्स होंगी, 5 टैब्स कौन कौन सी, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये क्या है आपकी कस्टम, मतलब वो 5 टैब्स हैं जो एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो एंट्रेस टैब जो है वो एक्टिवेटेड होती है। एंट्रेस मतलब कि जो आपकी स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्टिंग में कैसे अपीयर हो, वो कैसे आए आगे सामने, कैसे अपीयर हो, स्टार्ट में जैसे ही आप उसका स्लाइड शो करते हो तो एकदम से अपीयर कैसे हो, तो वो एंट्रेस टैब में आती हैं। तो ये 1 बाय 1 है, इनमें से आप इन सबको यूज़ करके देखेंगे तो उसके अलग अलग इफ़ेक्ट आपके सामने आएंगे। ऐसे ही इम्फेजेस है, सेकंड टैब, इम्फेजेस मतलब इन द मिडल, कि मिडल में कि बीच में मतलब जब एंट्रेंस के बाद अगर कोई आप चाहते हो कि उसमें कुछ और जो ऑब्जेक्ट है वो और उभर के आए, ठीक है। जैसे ग्रो करना, श्रिंक कर, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ग्रो करके दिखाना है या फिर उसको श्रिंकिंग में दिखाना है, ठीक है, तो वो इन फेजेस में। ऐसे ही एग्जिट में क्या होता है कि एग्जिट के आपकी स्लाइड किस तरह से एग्जिट हो, किस तरीके से वो इफ़ेक्ट दिखाए, वो एकदम से डिम हो जाए, जैसे कोई पर्दा शट डाउन, कर्टन शट डाउन होता है, बिल्कुल उस तरह से धीरे धीरे शट डाउन हो आपकी स्लाइड। तो ये क्या है एग्जिट, इस तरह से क्या है कि आपके पास 5 टैब्स हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं इसमें। तो और डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं कि उसमें बेसिक होगा, स्पेशल होगा, कि उसमें आप देख सकते हैं। अब ये देखिए स्पीड दे रखी है, स्पीड में आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रीव्यू दे रखा है। ऑटोमेटिक प्रीव्यू में क्या होता है कि आप जब भी इसमें किसी भी इफ़ेक्ट को क्लिक करोगे देन वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो जो भी इफ़ेक्ट आपने चूज़ किया है वो आपको साथ के साथ उसका प्रीव्यू दिखाता जाएगा कि आपकी स्लाइड किस तरह से लगेगी, ठीक है। देन you click on the OK बटन, और इसमें दे रखा है ऑन द टास्क पेन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, एक टास्क पेन है साइड में, अब वहाँ से भी कस्टम एनिमेशन ऑप्शन क्या है चूज़ कर सकते हैं। देखिए आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कस्टम एनिमेशन पैनल विल बी एक्सपेंडेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो एज शोन बिलो। देखिए इस तरह से कस्टम एनिमेशन का क्या है, एक विंडो सामने मतलब अपीयर होगा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है
कि कौन सा इफ़ेक्ट होगा, आप उसको इन सभी बॉक्सेस में से उसको सिलेक्ट करके आप कस्टम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एंट्रेंस, अपार्ट फ्रॉम एंट्रेंस टैब वी कैन यूज़, हम चूज एम्फेजेस, एग्जिट, मोशन पार्ट टैब एज वेल टू गेट मोर इफ़ेक्ट्स। ये देखिए इस तरह से क्या है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये देखिए इस तरह से अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये देखिए एक्साइटिंग में, मॉडरेट में, ठीक है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। थ्रू मोशन पाथ टैब वी कैन सेट वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस भी हम सेट कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम, लाइन में, सर्कल में, डायमंड शेप में वो शो हो, ये सब आप इफ़ेक्ट्स यूज़ करके देखोगे ना, देन यू कैन सी द डिफरेंसेस। ठीक है, कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स में कौन कौन सा, मतलब ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ये अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसमें से आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है अपनी आपको अपने स्लाइड के लिए, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स इन ईच टैब्स आर कैटेगराइज अंडर फॉलोइंग। ये 4 कैटेगरीज में इफेक्ट्स दिए हैं, मतलब हर एक टैब में जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स हैं उसकी ये 4 कैटेगरीज हैं, बेसिक, एक्साइटिंग, मॉडरेट एंड स्पेशल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 4 तरह के इफेक्ट्स होंगे जो आप क्या चूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4, सिलेक्ट एनी इफ़ेक्ट। जब भी आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी इफ़ेक्ट आप सिलेक्ट करते हो तो आप उसका प्रीव्यू भी साथ साथ में देख सकते हो। नाउ दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू, कि आपने ये एक्टिविटी खुद करनी है, कि आप जब इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे देन आपने क्या करना है कि इसमें आपने कौन सा टैब चूज़ किया। मान लीजिए आपने अगर एंट्रेंस टैब चूज़ किया है तो आप उसके जो चारों सेक्शंस हैं जो अभी मैंने बताए बेसिक है ना, तो वो चारों सेक्शन लिख के उसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट आते हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। इसमें क्या बोला गया है कि आपने अपनी क्लास में 5 ग्रुप, अपनी क्लास को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि इसमें 5 टैब्स हैं, तो उसमें 5 ग्रुप्स में टैब लिखने के बाद जो 5 के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो अपने अपनी बुक में इस एक्टिविटी को लिखेंगे। 5 ग्रुप का सिर्फ एक ही कोई इसमें टैब चूज़ करेंगे और उसके नेम ऑफ सेक्शंस लिखेंगे, देन उसके आगे उसके इफ़ेक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपके सामने एक हैंड ऑन एक्टिविटी है। देखिए कस्टम एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन में एक तो आपने सिमिलैरिटी लिखनी है और एक डिफरेंस लिखना है। तो ये दिस इज़ योर असाइनमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।